दिस इज योर कुलदीप सर। और हम लोग चल रहे थे क्लास 11 फिजिक्स में। और क्लास 11 फिजिक्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल किस तरीके से वर्क करता है, और उसके लिए हम लोगों ने टाइम ऑफ लाइट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, है ना, वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ द पाथ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैलकुलेट की थी। आज हम लोग उसी से और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करते चलेंगे। ठीक है गाइस, तो एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेता है। जो चीज़ हम लोगों ने कल किया था, ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे। कल वाले की थोड़ी सी मैं बात करूं, अगर मैं डायग्राम को बनाऊं तो डायग्राम कुछ इस तरीके से था, और हमारा जो एंगल था वो किसके साथ बन रहा था, हॉरिजॉन्टल के साथ। ध्यान से देखेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। किसके साथ एंगल बन रहा था आप लोगों का, हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना। तो इक्वेशन क्या क्या मिला था, थोड़ा सा फटाफट रिवाइज भी कर लेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर। पहले मैं लिखता हूँ टाइम ऑफ लाइट टी, ठीक है। फिर क्या था आप लोगों का हॉरिजॉन्टल रेंज आर, फिर क्या था आप लोगों का एच, याद आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं टी का फॉर्मूला लिखूं तो टी का फॉर्मूला क्या था भाई, 2u साइन थीटा अपॉन जी। इज इट विजिबल, ये विजिबल है ना आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा है ना भाई सभी को, ठीक है। चलिए, तो क्या है आप लोगों का, क्या था, टी इज इक्वल टू क्या था आप लोगों को, 2u साइन थीटा अपॉन जी। आर की वैल्यू क्या थी आप लोगों की, आर की वैल्यू अगर याद होगी आप लोगों को तो वैल्यू थी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 2 थीटा अपॉन जी था, है ना। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, देखो 2 है यहाँ पास तो क्या रहेगा, केवल जी, और यहाँ पास क्या है, अगर आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g, ऐसा मैं याद रखने के लिए आप लोगों को बोला था। अच्छा, थोड़ा सा अगर इक्वेशन ऑफ द पाथ का मैं इक्वेशन बताऊँ, इक्वेशन ऑफ द पाथ, तो y इज इक्वल्स टू क्या था आप लोगों का, x टेन थीटा माइनस 1/2, याद आ रहा है आप लोग का इक्वेशन, माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर क्या थी वैल्यू, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, कुछ ये वैल्यू हम लोग कल जो है प्रोड्यूस कर चुके थे, याद आ रहा है, क्लियर है, विजिबल है ना सभी को, आई थिंक सो विजिबल होगा, ठीक है। चलिए, तो ब्लैक में लिखते हैं अभी, तो क्लियर होगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो टी, आर, एच और वाई, दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट एंड इक्वेशन ऑफ द पाथ, ये सारी चीज़ें हम लोगों को मिल चुकी थी। अभी यहाँ पास एंगल कहाँ से था आप लोगों का, हॉरिजॉन्टल से था। किससे था, हॉरिजॉन्टल से था। अगर यही एंगल कहाँ पे बने, यहाँ पे बन रहा हो थीटा, वर्टिकल के साथ बन रहा हो, दैट मीन्स क्या है कि प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द वर्टिकल, मतलब थीटा आपको कहाँ दे दिया है, यहाँ दे दिया है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यही फॉर्मूला याद रखना है बस। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आप बताइए, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगी वैल्यू, 90 माइनस थीटा। तो जहाँ थीटा था वहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो 2u साइन 90 माइनस थीटा। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जो ब्लू में लिखा हुआ है वो किसके लिए था आप लोगों का, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, और जो मैं ब्लैक में लिख रहा हूँ दैट इज फॉर द एंगल विद द वर्टिकल। ध्यान से देखेंगे, तो जब साइन 90 माइनस थीटा होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कॉस थीटा अपॉन में क्या हो गया जी, इजी है, साइन 90 माइनस 2 थीटा, तो यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा जी। सेम यहाँ पे 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सेम यहाँ पे भी मिलेगा आप लोगों को, 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आप लोगों का, कॉट थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पे मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है वो कब आएगा आप लोगों का, व्हेन प्रोजेक्टाइल मेक्स एंगल विथ वर्टिकल, एंगल विथ वर्टिकल। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन को इतना ध्यान से पढ़ना है कि आप लोगों को पढ़ते ही समझ में आ जाए कि एंगल जो है किसके साथ बना हुआ है, वर्टिकल के साथ बना हुआ है या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ। समझ आ रहा है भाई, आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लियर है सभी को। चलिए, अब कुछ चीज़ें सीखते हैं जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो डेली लाइफ में भी यूज होंगी और आप लोगों को जो है याद रखना है इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आप लोगों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बाद आता है आप लोगों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है आप लोगों का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी वाला केस कब आता है वो समझ लेते हैं, तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करें अगर अपन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो सिंपल सी बात है, जब किसी लाइन पे या किसी स्ट्रेट लाइन पे जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसमें कौन सी डिस्प्लेसमेंट आती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या ओनली डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं,
ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब आएगा? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा या फिर किसी सर्कल में मोशन कर रहा होगा। किसमें मोशन कर रहा होगा? सर्कल में। मान लेते हैं यहाँ पर अपना इनिशियल पोजीशन था ए। इनिशियल पोजीशन क्या था हमारा? ए था। कुछ टाइम के बाद आफ्टर टाइम डेल टी ले लेता हूँ मैं, डेल टी टाइम पे वो कहाँ पहुँच गया? मान लेते हैं बी पे पहुँच गया। तो कैसे जा रहा है? ये सर्कुलर जा रहा है और यहाँ पे एक एंगल बना रहा होगा डी थीटा, लिख देता हूँ मैं। दैट डी थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे डी थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे एक आर्क बन रहा है ए बी। ए बी क्या बन रहा है आपका? एक आर्क बन रहा है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल क्या है अपने पास? डी थीटा इज इक्वल्स टू आर्क क्या है अपने पास? ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा? रेडियस। रेडियस अगर इसका आर है तो क्या हो जाएगा आपका? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आर हो जाएगा। दैट डी थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ में आया ना? यही क्या कहलाता है आप लोगों का? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? आई होप समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, इजी, ध्यान रखिएगा। यूनिट क्या होगा? तो ये एंगल है, ठीक है ना, और एंगल को अपन किस में मेजर करते हैं? रेडियन में, इसलिए यूनिट क्या हो जाएगा इसका? रेडियन हो जाएगा। ये भी याद रखना है आप लोगों को। एंगल किस में मेजर करेंगे हम लोग? रेडियन में, इसलिए यहाँ पास का यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। इजी है, क्लियर है गाइस? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसको नोट भी करते चलेंगे आप फटाफट, ठीक है? चलिए फटाफट नोट करेंगे भाई। अगला देखते हैं अपन क्या? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगला टॉपिक क्या लिखना है हम लोगों को? एंगुलर वेलोसिटी देखना है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? सिंपली वेलोसिटी सिंपल होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी को शो करता हूँ, अभी एंगुलर वेलोसिटी लिखता हूँ, फिर किससे शो करते हैं मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी थीटा अपॉन डी टी। ध्यान समझेंगे, डी थीटा अपॉन क्या हो गया? डी टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी इसलिए एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको शो करते हैं ओमेगा से। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? ओमेगा। ध्यान रखिएगा, इसे शो करते हैं इसको ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या? इसको भी डी ओमेगा लिखता हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए। डी थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? डी टी। डी थीटा का यूनिट क्या है? रेडियन। डी थीटा का यूनिट क्या है? रेडियन। और टाइम का क्या है? सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। यूनिट विल बी व्हाट? रेडियन पर सेकेंड। ध्यान रखेंगे, रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये याद रखना है आप लोगों को। ये क्या हो गया आप लोगों का? एंगुलर वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया आप लोगों का? एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? चलिए अब एंगुलर वेलोसिटी जब हो गया है, अब देखते हैं हम लोग रिलेशन निकालते हैं किनके किनके बीच का। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसको कहता हूँ मैं इरेज, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी को अपन किसे शो करते हैं? वी। तो ओमेगा एंड वी में क्या निकालना है हम लोगों को? रिलेशन निकालना। बहुत इजी तरीके से समझना है और ध्यान से समझेंगे तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आप लोगों को भी समझ में आने लग जाएंगी। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं वो भी देखते चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोगों को सीधा सीधा पता है कि लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को अभी मैं यहाँ पास किससे लिख देता हूँ? वी से। कैसे लिख दिए? वी से। तो क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन टाइम, या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं इसको लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम। इजी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फट से वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो गया है? टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एल, और टाइम को लिख देते हैं क्या? टी। तो एल अपॉन क्या हो गया? टी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा अपॉन टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो गया? टाइम। समझ आ रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो गया? टाइम हो गया। कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ें। तो थीटा, थीटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी। थीटा इज इक्वल टू क्या निकाला था हम लोगों ने? आर्क अपॉन रेडियस। दैट मीन्स
क्या था आप लोग का, थीटा इज इक्वल टू आर का अपॉन क्या निकाला था हम लोगों ने, रेडियस निकाला था। आर का अपॉन क्या निकाला था, रेडियस निकाला था। तो वही कर देता हूँ मैं, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आर का अपॉन रेडियस। और आर्क एक टाइप का क्या होता है आप लोगों का, डिस्प्लेसमेंट ही होता है। कैसे होता है उसको भी ध्यान से समझेंगे। तो मान लेते हैं एक सर्कल है, जैसे वहाँ पास लिया गया था, ये यहाँ पास पहुँच गया है, ए से कहाँ पहुँच गया है, बी। तो ये वाला जो लाइन होगा ये किसको शो कर रहा होगा, ए बी, जो कि होगा डिस्प्लेसमेंट। ए बी जो है वो क्या शो कर रहा है आप लोगों का, डिस्प्लेसमेंट। भाई ए से बी पहुंच गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आप लोगों का, ए बी ही होगा। और ये ए बी और ये आर्क ए बी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स आर्क ए बी और ये जो लेंथ ए बी है दोनों क्या है, लगभग सेम है, जिसको अपन ने किससे शो किया है, एल से। यहाँ पे रेडियस क्या है, आर है। समझ में आ रहा है ना। मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर का अपॉन रेडियस, दैट मीन्स एल अपॉन आर हो जाएगा। एल अपॉन क्या हो जाएगा, आर। इसकी वैल्यू को ले जाके यहाँ पे पुट कर दें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया है, थीटा एल अपॉन आर। आर कहाँ पहुँच गया आपका, ऊपर, तो थीटा अपॉन एल, और टी भी है नीचे में। नीचे में क्या है आपके पास, टी भी है, तो एल इंटू क्या हो गया है आपका ये टी। ठीक है, एक बार और देख लें, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एल अपॉन आर, उल्टा हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है आप लोगों को, एल अपॉन आर। तो एल अपॉन आर इंटू क्या हो गया, टी। और एल अपॉन टी की वैल्यू क्या है अपने पास, वी है। तो वी अपॉन क्या आ गया, वह आर आ गया। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया है, वी अपॉन आर। तो वी कैन से दैट वी इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। दैट मीन्स व्हाट, लीनियर वेलोसिटी इज रेडियस टाइम्स, दैट मीन्स व्हाट, कि आर टाइम्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, आर टाइम्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ गया ना। तो ये बात थी किसकी, आपकी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन। फटाफट इसको नोट करते भी चलेंगे आप लोग, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब एंगुलर वेलोसिटी के बाद आता है आप लोगों का टॉपिक एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या आता है अगला टॉपिक आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक्सेलरेशन। सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर आया वेलोसिटी। अब क्या है आप लोगों का, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये विजिबल है ना आप लोगों को। चलिए, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू होता है आप लोगों का वी अपॉन टी, दैट मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम। वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन को अपन शो करते हैं अल्फा से। किसे शो करते हैं, अल्फा से। तो ये क्या होगा आप लोगों का, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, मैंने इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पास ये रिलेशन में निकल गया तुरंत। ठीक है, तो एक्चुअली में आपका अल्फा क्या है यहाँ पास, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है आप लोगों का, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी को किससे शो किए थे हम लोगों ने, ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या मिली थी हम लोगों को, वी अपॉन आर। अभी हम लोगों ने निकाला था रिलेशन। ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, वी अपॉन आर। तो वी अपॉन टी की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन ए, जिसको अपन लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ से भी मिल गया आप लोगों को कि अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया है, ए अपॉन आर, या ए इज इक्वल टू क्या मिल गया, अल्फा इंटू आर। दैट मीन्स क्या है, जैसे वहाँ पे मिला था ओमेगा वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, सो दैट ए इज इक्वल टू क्या मिल गया था, मिल गया है यहाँ पास अल्फा इंटू आर। तो ये क्या है आप लोगों का, लीनियर है, और ये क्या है, दोनों आप लोगों का एंगुलर है। ठीक है ना। तो ये आप लोग थोड़ा सा क्या रखेंगे, याद रखेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ए हो गया, रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा हो गया, दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। इन सब में हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। समझ में आया यहाँ तक। चलिए, अब यहाँ पर से स्टार्ट होता है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगला जो टॉपिक है वो क्या है आप लोगों का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। यूसीएम दैट मीन्स यू आर नॉट चीफ मिनिस्टर, यू चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शॉर्ट में क्या लिख सकते हो आप, यूसीएम। देखिए, डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, सेम टाइम सेम डिस्प्लेसमेंट, है ना।
तो सेम टाइम पे जब सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। लेकिन कैसा सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म। क्यों, क्योंकि सेम टाइम पे सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे उसको हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि इक्वल टाइम पे इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब मिलेगा आप लोगों को तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना। सेकेंड चीज़, इसके अंदर जो जो टॉपिक यूज़ होने हैं, जैसा पहला जो टॉपिक यूज़ होगा वो है आप लोगों का टाइम पीरियड। क्या यूज़ होने वाला है आप लोगों का, टाइम पीरियड। ठीक है ना, टाइम पीरियड को अपन किससे शो करेंगे, टी से शो करेंगे। किससे शो करेंगे, टी से। अब सिंपली टी क्या होता है, तो वन साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड बोलते हैं। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ कि वन साइकिल कंप्लीट करने में या वन सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड। आपका जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा कि इन अ सर्कुलर मोशन द टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक सर्कुलर मोशन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जितना भी टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इजी है। सेकेंड जो याद रखना है उसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सेकेंड वन इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप दो तरीके से शो कर सकते हो, या तो एफ से शो करो या तो न्यू से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यू। ठीक है ना, तो न्यू से शो करो चाहे किससे शो करो, एफ से, वो आपके ऊपर है आपको किससे शो करना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे टाइम पीरियड क्या है कि वन रिवोल्यूशन में जितना साइकिल कंप्लीट होता है वो क्या कहलाता है, सॉरी जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, आपका टाइम पीरियड कहलाता है। उस तरीके से फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड के जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं वन रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड। ठीक है ना, तो अपन अगर बोलें कि वन टाइम पीरियड पे, दैट मीन्स वन सेकेंड पे या फिर यूनिट सेकेंड में जितना रिवॉल्यूशन होता है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ पा रहे हैं ना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सेकेंड में या फिर पर यूनिट टाइम में जितना रिवॉल्यूशन हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी इस टाइम पीरियड का जस्ट उल्टा होता है। कैसे होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो अपन क्या बोल रहे हैं कि जो वन टाइम पीरियड है वो क्या है कि वन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए क्या लगता है हम लोगों को, जितना टाइम लगता है ना। वन टाइम पीरियड क्या है कि एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगा हम लोगों को वही क्या कहलाता है, आप लोगों का टाइम पीरियड कहलाता है। अगर मैं बोलूँ है ना, वन रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लग रहा है, अगर मैं बोलता हूँ कि वन टाइम में, या फिर ये बोलें कि मान लेते हैं वन टाइम पीरियड किस में था, सेकंड में, तो या फिर ये मैं बोलूँ कि वन सेकंड में कितना करना पड़ा रिवॉल्यूशन, तो वन अपॉन टी रिवॉल्यूशन करना पड़ा। कितना रिवॉल्यूशन करना पड़ा, वन अपॉन टी। भाई हो सकता है मान लेते हैं टी सेकंड पे कितना रिवॉल्यूशन हुआ, वन रिवॉल्यूशन, तो वन सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा, वन अपॉन टी रिवॉल्यूशन। तो वन अपॉन टी रिवॉल्यूशन जो है यही क्या है आप लोगों की फ्रीक्वेंसी है। दैट मीन्स यही क्या है आप लोगों का फ्रीक्वेंसी है। मतलब ये कह सकता हूँ कि वन अपॉन टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ और वन अपॉन टी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, याद रखेंगे एफ एंड वन अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट एफ एंड टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जनरली फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है आप लोगों का, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज, जिसको अपन एच जेड से शो करते हैं। ठीक है, या फिर ना इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स क्यों, क्योंकि वन अपॉन टाइम है तो टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा आपका, सेकेंड होगा। सिंपली टाइम है भाई, सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। समझ में आया, तो यही क्या है आप लोगों का रिलेशन है किसके किसके बीच का, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का, कि वन अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ। ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है ना। अब थोड़ा सा देखते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है ना, इसको करता हूँ मैं इरेज। तो क्या निकालना है अब हम लोगों को, रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। क्या बोल रहा हूँ मैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड पे अपन को क्या निकालना है, रिलेशन। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा कि थीटा अपॉन क्या होता है, टाइम पीरियड, दैट मीन्स टी। ठीक, समझ आ रहा है ना। चलिए ध्यान से देखेंगे। अब मैं बोलता हूँ कि वन रिवॉल्यूशन, तो यहाँ से चलना चालू किया और वापस कहाँ पहुँच गए, हम वहीं पहुँच गए। तो वन रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा आपका, 2 पाई का। भाई फाई किस में है, और जो थीटा है वो किस क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स कितना एंगल वो ट्रैवल किया। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ए से हम चालू कर रहे हैं और ए पे वापस पहुँच गए, तो डिस्प्लेसमेंट आया कितना एंगल, तो 2 पाई रेडियन अपॉन में क्या आ गया है, टी, और इधर क्या हो गया, ओमेगा हो गया।
ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी ना लिख के मैं इसको लीनियर वेलोसिटी करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे तो दोनों में देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले अपन ओमेगा ही रखते हैं, चलिए। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2π/t, या फिर मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ, इंटू 1/t, और 1/t की जगह पे क्या मैं फाई रख सकता हूँ, दैट मीन्स एफ रख सकता हूँ। तो ये दोनों फॉर्मूला भी आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि ओमेगा एफ और टी में क्या रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2π/ क्या होता है, टी होता है। क्लियर है गाइज, आई होप समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, क्लियर है। चलिए, इसी पे बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, और उससे पहले जो मैं आज अभी तक पढ़ा चुका हूँ उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, जिसमें हमको याद रखना है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, वैसे ही याद रखना है आपको a इज इक्वल टू अल्फ़ा आर, ठीक है ना। उसके बाद याद रखना है ओमेगा इज इक्वल टू θ/t, है ना। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या याद रखना है आप लोगों को, अल्फ़ा इज इक्वल टू याद रखना है ओमेगा/t, क्लियर है। सेकेंड अपन ने क्या पढ़ा, f इज इक्वल टू क्या याद रखना है 1/t, या फिर 1/f इज इक्वल टू क्या याद रखना है t, ठीक है। दोनों सेम चीज़ है, फ्रिक्वेंसी का इसका उल्टा लिखो या 1/f इज इक्वल टू t लिखो, ठीक, ये हो गया। सेकेंड क्या याद रखना है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या है अपने पास 2π/t है, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू क्या है 2πf, क्या है 2πf। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज रीड की है, इसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल। तो देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड एट ऑफ द फ्लाईव्हील मेकिंग 240 रिवॉल्यूशन। कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है, 240 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है, 240। तो आपको निकालना है ओमेगा, समझ में आ रहा है ना, क्या निकालना है आप लोगों को, ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो 1 रिवॉल्यूशन में अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो थीटा क्या होता है 1 रिवॉल्यूशन में 2π, लेकिन कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है 240, इसलिए क्या हो गया 2π × 240 हो गया। अपॉन टाइम, टाइम कितना लग रहा है भाई, उसको टाइम लग रहा है पर मिनट, मतलब एक मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। कितना सेकेंड होता है, 60। ये कितने टाइम जाएगा, 4 2 जा कितना आ जाएगा 8π ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आ गई 8π, जिसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 8π रेडियन पर सेकेंड। ये सिंपल सा क्या हो गया आप लोगों का आंसर हो गया, समझ में आया ना। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में कि 240 रिवॉल्यूशन के लिए आप एंगुलर वेलोसिटी क्या करो, कैलकुलेट करो, अगर एक मिनट में वो 240 रिवॉल्यूशन कर रहा है तो। समझ में आया ना। चलिए, अब इसी पे बेस्ड जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है उन्हीं सभी पे बेस्ड कुछ क्या कर लेते हैं हम लोग यहाँ पास न्यूमेरिकल कर लेते हैं। और न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक और टॉपिक आप लोग को रीड करना है, दैट इज व्हाट सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको करता हूँ मैं इरेज, और थोड़ा सा देखते हैं अब सर्कुलर मोशन पे बेस्ड कुछ टॉपिक, जिसमें आता है आप लोगों को क्या, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और आज ये चैप्टर हम लोग कर देंगे ख़त्म, हमारा जो थ्योरी पार्ट होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है ना। तो कल से हम लोग जो है इस चैप्टर के एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो अभी देखते हैं अगला, जो कि मैंने बोला क्या है टॉपिक आप लोगों का, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस इसको हम लोग को समझना है कि ये है क्या और इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है ना, कि व्हाट इज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एंड एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके, वो समझते हैं। और सेकेंड चीज़ हम लोग ये समझते हैं इसी में कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, ठीक है गाइज। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिए। तो ध्यान से देखिएगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। स्क्रीन पे आप लोगों के इसका डेफिनेशन आ रहा होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर गोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है ना, क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर गोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समझ रहे हो, मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट उस जो सर्कुलर मोशन कर रहे ऑब्जेक्ट को किधर ले जाना चाहे, सेंटर की तरफ ले जाना चाहे, किधर ले जाना चाहे, सेंटर की तरफ ले जाना चाहे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल मतलब सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ। ध्यान से समझिए क्या बोला मैं, सेंट्रीपेटल दैट मीन्स किसकी तरफ, सेंटर की तरफ हुआ। जैसे वॉशिंग मशीन होता है, वॉशिंग मशीन जब राउंड राउंड करता है तो जो उसमें क्लॉथ्स हम लोग डालते हैं वो सेंटर पे आ चुका होता है, वहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा होता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन।
इसका जस्ट उल्टा आप लोग बाद में पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल, जो सेंटर से बाहर की तरफ, जैसे एक पत्थर को आप ले लो और उसको एक थ्रेड में बांध लो और उसको घुमाओ, तो वो पत्थर क्या चाहता है, वो सर्कुलर मोशन को तो करेगा एक दो बार, लेकिन उसके बाद भी चाहता है कि वो वहाँ से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। वो पत्थर चाहता है कि मैं सेंटर से कहाँ जा सकूँ, बाहर जा सकूँ। तो उस केस में जो फोर्स लग रहा होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड द एक्सेलरेशन ऑकर्ड ऑन दैट केस इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। बट इन दिस केस सेंट्रीपेटल मीन्स व्हाट, सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ का मतलब क्या है कि जैसा वॉशिंग मशीन वाला एग्जांपल याद रख सकते हो, या फिर जैसे मक्खन जब बना रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा उसको जब घुमाया जाता है तो सेंटर की तरफ आपके मक्खन जो है सेंटर पे क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो इस टाइप का जो एक्सेलरेशन वर्क कर रहा होता है वो क्या कराता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले देखें अपन की सेंट्रीपेटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है आप लोगों का Fc इज इक्वल टू mv²/r। ठीक, ये कैसे आता है, इसका डेरिवेशन आप लोग बाद में सीखेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो Fc इज इक्वल टू क्या हो गया है, mv²/r। समझ में आ रहा है ना, क्या हो गया, mv²/r। कोई दिक्कत है इसमें। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है mv²/r, ठीक है भाई। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको लिख देता हूँ मैं MAC, मास इंटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा mv²/r, m से m क्या हो जाएगा, डिलीट। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी v²/r। समझ में आ रहा है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिल जाती है, v²/r। और इस केस में वर्क कैसे करता है, तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से इसको कहाँ ले जाना चाहता है, बाहर की तरफ। किधर ले जाना चाहता है इसको, सॉरी सेंटर की तरफ। मतलब देखो कि ये ऑब्जेक्ट को किधर घुमाना चाह रहा है, सेंटर की तरफ। ये ले जाना चाहता है सेंटर की तरफ, ये किधर ले जाना चाहता है, सेंटर, सेंटर। ये सब किधर ले जाना चाहते हैं उसको, सेंटर की तरफ। लेकिन वो सेंटर की तरफ ना जाके वो बार बार क्या करने लग जाता है, घूमने लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। क्लियर है। चलिए, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग ने देख लिया। अब इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है ना। देखिए न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग इज whirled in a horizontal circle with constant speed। ठीक है, देखो क्या बोलता है कि एक थ्रेड बांध दिया गया है, एक थ्रेड बांध दिया गया है जिसका लेंथ कितना है भाई, 2 मीटर है, और उसको ऐसे घुमा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं ऐसे। समझ पा रहे हैं ना, क्या करा रहे हैं उसको हम, रोटेट करा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या करा रहे हैं उसको हम, रोटेट करा रहे हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। चलिए, तो जब रोटेट करा रहे हैं तो आगे क्या करें भाई, तो बोलता है कि आगे कि इफ द स्टोन मेक्स 10 रिवॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो गया अपने पास, 10 इन 20 सेकेंड। कितना सेकेंड में लगा रहा है, 20 सेकेंड में। समझ पा रहे हैं ना, 20 सेकेंड में लगा रहा है। क्लियर हो रहा है, मतलब 10 रिवॉल्यूशन लगा रहा है कितने सेकेंड में, 20 सेकेंड में। समझ पा रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोगों को गिवन है, ठीक है। आगे क्या बोलता है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। अब देखो, जो पत्थर है वो कहाँ जाना चाहेगा, बाहर, लेकिन जो एक्सेलरेशन उसको कहाँ ले जाना चाहेगा, सेंटर की तरफ। मतलब कौन सा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, सेंट्रीपेटल। कौन सा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, जो किधर काम करेगा आप लोगों का, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोटेशन ऑफ द स्टोन। किधर काम करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टोन। समझ में आ रहा है ना। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन निकालना है, क्या क्या चाहिए आप लोगों को, v²/r चाहिए, दैट मीन्स v चाहिए। क्या चाहिए हम लोगों को, v चाहिए। v के लिए हमको दिया क्या है, तो हमको दे दिया है रेडियस। और देखो 10 रिवॉल्यूशन पर 20 सेकेंड है, दैट मीन्स आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। समझ पा रहे हैं ना। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स आ गया 10/20, 0 0 कैंसिल, मतलब 1/2 रेडियन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, RPS, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। क्या आ गई हम लोगों की फ्रीक्वेंसी। अब देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, v²/r। अगर मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करूं तो v इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा। हो सकता है क्या, तो क्योंकि v इज इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ओमेगा इंटू आर। v इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ओमेगा इंटू आर। तो v/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा v हो जाएगा। और यहाँ पास भी v के जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू क्या लिख सकते हैं, r। मतलब जो एक्सेलरेशन ac है उसका एक और फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, दैट इज व्हाट, ओमेगा²r। तो ओमेगा²r है, और ओमेगा की वैल्यू मैं बताया था क्या होता है, 2πf का होल स्क्वायर होता है, इंटू क्या आ गया r।
तो 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी मिली है हम लोगों को 1/2 का होल स्क्वायर इंटू आर कितना है 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, पाई स्क्वायर इंटू 2 हो गया, दैट मीन्स क्या मिल गया हम लोगों को 2 पाई स्क्वायर। एक्सेलरेशन है, क्या है अपने पास एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है आप लोगों की, यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये क्या रखेंगे आप लोग, आंसर याद रखेंगे। समझ में आया क्या, क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो पाई है उसकी वैल्यू 3.14 रख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो पाई की वैल्यू है उसकी वैल्यू हम लोग वहाँ पास 3.14 रख के एग्जैक्ट आंसर भी ला सकते हैं, बट दिस आंसर इज वैल्यूएबल, ये आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आया सारे लोगों को, क्लियर है गाइज? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर ली, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं और थोड़ा सा देखते हैं और एक चीज़ जिसको हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आज हम लोगों ने 2 टाइप के एक्सेलरेशन पढ़े, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं इसी एक्सेलरेशन पे बेस्ड। आज हम लोगों ने कितने टाइप्स के एक्सेलरेशन पढ़े हैं भाई, 2 टाइप्स के, जिसमें पहला एक्सेलरेशन हमने पढ़ा नॉर्मल एक्सेलरेशन, है ना, इसको अपन लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं। कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन। एंड लीनियर एक्सेलरेशन को ही अपन कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं, टेंजेंशियल। कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं भाई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ध्यान रखिएगा, लीनियर एक्सेलरेशन को ही अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि क्या होता है आप लोगों का ए, क्या होता है आप लोगों का ए, जिसको अपन ए टी लिख रहा हूँ मैं ताकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको पता चले। टेंजेंशियल या लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को वो कहाँ चला रहा होगा, केवल स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंशियल चला रहा होगा। टेंजेंशियल जैसे यहाँ पे एक सर्कल है मान लो, तो ये इसको कहाँ ले जा रहा होगा, टेंजेंशियल, उसको आगे की तरफ ले जा रहा होगा, टेंजेंट पे वर्क कर रहा होगा। लेकिन सेंट्रीपिटल किधर वर्क करता है, उसके सेंटर की तरफ काम कर रहा होता है। लेकिन टेंजेंशियली या लीनियर एक्सेलरेशन किधर वर्क कर रहा होता है, उसके टेंजेंट पे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो 2 एक्सेलरेशन हो गया अपने पास, एक हो गया टेंजेंशियल और एक हो गया क्या आप लोगों का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है ना, एक हो गया टेंजेंशियल और एक क्या हो गया सेंट्रीपिटल, ठीक। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पास कि आपको क्या निकालना है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन में क्या होगा, इसको अपन लिख देते हैं क्या, ए, क्या लिख देते हैं ए, और ए की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। जैसे अपन इफेक्टिव वेलोसिटी निकालते हैं वी, वो क्या निकलता है आपका वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, या फिर मैग्नीट्यूड बोले सीधा सीधा, है ना। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, ए इज इक्वल टू दिस। तो ए सी हम लोगों ने क्या निकाला, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, और ए टी हम लोगों ने क्या निकाला है, अल्फा इंटू आर। समझ पा रहे हैं ना, इन दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा आप लोगों का स्क्वायर। अब चाहें तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पास क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं और लिख सकते हैं जो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चाहे तो यहीं तक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत होगा नहीं इससे। समझ में आ रहा है ना, तो यहीं तक आप इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर आर ये कहाँ से मिला हम लोगों को, तो एक्सेलरेशन ए सी की वैल्यू हम लोगों को मालूम है, या फिर उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी इंटू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। तो चाहें तो यहाँ पास वी इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फ़ा आर का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। चाहे तो हम ये भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को क्या रखनी है, यहाँ पास याद रखनी है। समझ में आया, क्लियर है गाइज? चलिए, तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, क्लियर सारी चीज़ें। तो आज के लिए बस हम लोग यहीं तक करेंगे, और कल इसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज के और एग्जांपल्स कुछ लगाएंगे, जिससे आप लोगों को सारी टॉपिक्स क्या होंगी और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।